हेलो माय टू फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये कल का ब्लॉग है, सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। और मौसम इतना सुहावना हो रहा था ना कि अंदर बैठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और मैं ऐसे मौसम में ना अंदर कम ही बैठती हूँ। मुझे यहाँ पर बैठना ना बहुत अच्छा लगता है। और जैसे पेड़ पौधे होते हैं उनके पास बैठना तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा सुकून मिलता है, मन को बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो बाहर बैठ के मैं काट रही हूँ कुछ सब्जियाँ, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च और प्याज। यहीं पर बैठ के चॉप करूँगी क्योंकि आज बन रही है नाश्ते में मैक्रोनी। मैंने इनसे बोला था कि चलो मैं बाद में बना दूँगी नहा धो के। तो उन्होंने बोला नहीं अभी बना दो, क्योंकि बच्चे खाने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि मैं जल्दी से मैक्रोनी वगैरह ना ये बनाती ही नहीं हूँ। तो कम से कम 1 डेढ़ महीना हो गया जो मैंने मैक्रोनी नहीं बनाई। और ईशिका ने आज क्या किया, मुझसे कहने की जगह अपने पापा से ना कह दिया, मतलब सिफारिश करवा दी। क्योंकि उसे पता था कि अगर वो मुझसे कहेगी डायरेक्ट तो मैं मना ही कर दूँगी। लेकिन मैंने सोचा कि चलो कभी कभी तो बच्चों को बना के दे देनी चाहिए। हाँ, रोज़ नहीं सही लगती ना, हर दूसरे तीसरे दिन। तो इतने दिन में तो चल जाता है। तो बस मैक्रोनी बना दी है। और मैं मैक्रोनी बनाने के बाद जो है मैंने घर की साफ़ सफाई करी। और उसके बाद मैं नहाने गई। नहाने के बाद जो है पूजा पाठ करा। और ये देखिए तुलसा जी, इतनी सारी तुलसा जी के पत्ते तोड़ के मैं एक इसमें डब्बे में भर के रख लेती हूँ कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। इससे ये होता है कि जब संडे आता है ना तो उसमें ये दिक्कत नहीं होती कि संडे को हम तुलसा जी को छू नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। लेकिन जो हमारे पास इस तरीके से पत्तियाँ होती हैं अलग रख लेते हैं हम, तो वो हम उनका हम भोग लगा सकते हैं कान्हा जी को। तो ऐसा होता है। तो बस यहाँ पर जो है पूजा पाठ मेरा हो गया है, जो भी मैंने आरती वगैरह करी, जैसा भी मैं डेली की पूजा करती हूँ। और उसके बाद तुलसी माँ को जल चढ़ा दिया है। और तुलसी माँ को जल चढ़ाने से पहले मैंने यहाँ पर उनके जो एक दो पत्ते पीले पड़ रहे थे और थोड़ा सा ऐसे हो रहे थे कि टूट के गिर जाएंगे, वो मैंने तोड़ लिए हैं। क्योंकि पूजा के तुरंत बाद पत्ते वगैरह नहीं तोड़े जाते हैं। और देखिए मैं ये इशिका ऊपर गई थी, कितना सुहावना मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना हिल स्टेशन पर आ गए हों। और बारिश होने लगी और इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी बढ़िया कि मेरा भी मन कर रहा था नहाने का। लेकिन मैं नहाई नहीं क्योंकि मैं नहा भी चुकी थी। और फिर कुछ मेरा मन नहीं कर रहा, तबीयत मेरी ढीली सी हो रही थी, जुकाम जैसा महसूस हो रहा था। मैं इशिका को भी मना कर रही थी लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। तो बस ये नहा ली है। फिर इसको कपड़े वगैरह दिए मैंने। इसको ये मैं तो नहीं नहलाया, खैर ये खुद ही नहा ली। क्योंकि सुबह ये नहा चुकी थी लेकिन बारिश में भीगी थी तो ऐसा नहलाने का कोई वो नहीं था। पानी डाल के ये आ गई। फिर मैंने इसके बाल बांधे सूखने के बाद। तो मैंने लगे हाथ मैंने अपने भी काट लिए बाल, क्योंकि मेरे भी ना उलझे पड़े थे बहुत ज़्यादा। और जब मैं काट रही थी तब मैंने देखा कि मेरे बाल जो है ना बीच बीच में से टूट रहे हैं। नीचे से तो हो ही रहे हैं जैसे तैसे, लेकिन वो बीच बीच में से भी टूट रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे थे। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है, इतना मन करता है क्या करो उन्हें कटवा दो। लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, कभी तो बहुत अच्छे हो जाएंगे और कभी बहुत बुरे। तो बारिश जो है ना यहाँ पर बंद हो चुकी थी। अब जब मैं यहाँ बाल बांध रही थी तो क्या हुआ, नीचे के बाल रह गए। फिर मैंने दोबारा से बाल बांधे। और लगे हाथ मैंने यहाँ पर वाइपर मार लिया है, क्योंकि ये आंगन ना गीला होता ही रहता है। तो इस समय बारिश बंद थी तो मैंने मार दिया था। और मार के मैं हट भी नहीं पाई थी कि फिर से बारिश शुरू हो गई। तो आज पूरा दिन ना उसमें निकल गया। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया कैंचुआ। अब मैं यहाँ पर ना इसमें ना देखो, वो कंफ्यूज थी जब मैंने इसको ऐसा करा। तो जब ये ऐसे हिला ना तो मुझे ऐसा लगा ये कि कहीं सांप का बच्चा तो नहीं है। अब मैं इतनी कंफ्यूज हो गई कि मैं आपको क्या ही बताऊं। फिर लेकिन मैंने इसको ना उठा के बाहर फेंक ही दिया। मैंने कहा अब जो भी हो। तो देखिए ये मीशो से मैंने ना कुछ प्लांटर मंगाए थे। और ये प्लांटर वो हैं, आप इसके अंदर प्लांट नहीं लगा सकते। और मतलब जो गमले होते हैं ना, पतले वाले गमले हैं या बॉटल में आपने प्लांट लगा रखा है, वो इसके अंदर लगा दीजिए और कहीं भी रख लीजिए। तो उससे क्या होता है, पानी भी आपका नीचे नहीं गिरता है और प्लांट भी बहुत सुंदर लगते हैं। अभी मैं ना आपको इसमें प्लांट लगा के दिखा दूँगी। और इसकी जो क्वालिटी है तो वो बहुत अच्छी आई है, बहुत हार्ड है और मतलब बढ़िया हैं। और ये देखिए दूसरा प्रोडक्ट, ये मैंने मंगाया है रिमोट के कवर। और ये मैंने इसलिए मंगाए हैं कि मैंने सोचा था कि ये ना उसमें आएंगे, मतलब जैसे प्लास्टिक होती है ना उसमें आएंगे डेकोरेशन हुए हुए। और ऊपर जो प्लास्टिक लगी होगी, लेकिन इन्होंने ना कपड़े के बना रखे हैं। ये फोम वाला कपड़ा है और ऊपर नेट वाला कपड़ा है, लेस वगैरह लगा के हैं। तो ठीक ठीक लगे मुझे, इतने बढ़िया नहीं लग रहे, ठीक हैं। और 122 रुपये के 3 हैं। तो उसके हिसाब से तो सुंदर ही लग रहे हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ना इसके अंदर पॉट रखना चाहा लेकिन वो आया नहीं, क्योंकि इतना पतला पॉट नहीं है मेरे पास। तो ये कटिंग रखी हुई थी, वही मैंने आपको इसके अंदर डाल के दिखा दी कि किस तरीके से लग रहे हैं। तो जी अब हो गई है शाम, यहाँ पर बज रहे हैं 6:30। और इशिका से मैंने पूजा करवा दी है। मैंने कहा कि इतने मैं अपना काम निपटाऊँ, इतने तुम पूजा कर दो। और मौसम तो ख़राब हो ही रहा था, बारिश अब बंद हुई थी। सुबह लगा दी थी मैंने मशीन, अब बारिश के चक्कर में मशीन नहीं लग रही थी। तो ये जो कपड़े हैं कुछ बाल्टी में रखे हुए निकले हुए।
और बस मैंने सोचा कि जितनी देर बारिश बंद है उतनी देर फटाफट काम कर लेती हूँ, नहीं तो यहाँ पर जो है ना खिचड़ पिचड़ सी हो जाती है अंदर, क्योंकि कुर्सियाँ भी रखी हुई हैं, ये फिर मशीन भी अंदर आ जाती है। तो इसीलिए मैंने इशिका से कहा कि तुम पूजा कर ले। तो इशिका ने पूजा कर ली है और मैंने मशीन लगा दी है। इसके अंदर जो मुझे कपड़े डालने थे वो मैंने डाल दिए हैं। अभी जो बाल्टी में कपड़े हैं ये मैं अभी निकाल के और ड्राई करके कुर्सी पे फैला दूँगी, बाहर नहीं फैलाने की हूँ, क्योंकि ना पता है एकदम बारिश आ जाती है, कुछ भरोसा नहीं होता, और इतने उतार के लाओ ना इतने भीग ही जाते हैं। तो ये भी आ गए थे थोड़ी देर बाद ही 7:30-8 बजे के करीब। तो जब ये शाम को आते हैं ना तो इन्हें कुछ ना कुछ इस तरीके से ही खाने को चाहिए, खीरे काट दो या पापड़ चिप्स तल दो, पकौड़े बना दो, नमकीन वगैरह हो, कुछ ऐसी चीज़ खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पापड़ तल दिए हैं और मैं इनको देने जा रही हूँ। तो यहाँ क्या हुआ, ये मैंने तेल में तल दिए तो इन्हें अच्छे नहीं लगे और इन्होंने खाए नहीं। इसके बाद हमें कुछ सामान लाना था। पहले तो ये अकेले ही जा रहे थे, फिर साथ में मैं भी चली गई और खाना हमारा भी बना नहीं था। और इस समय बज रहे हैं 8:30 बज रहे होंगे। अब मैं आई हूँ यहाँ पर 9:30 बजे घर में। घर पे आते ही फटाफट मैंने जो है कपड़े चेंज किए और उसके बाद मैंने पालक जो है ना, मैं ये पानी में डाल के चली गई थी, तो पालक को मैंने फटाफट धोया और इसी भगोने में मैंने रख दिया उबालने के लिए। मैं बना रही हूँ यहाँ पर पालक पनीर, और एक प्याज काटी है, आधी कटी हुई रखी थी, उनको प्याज को लेके मैंने इसमें डाल दिया बड़े वाले जार में। फिर मैंने सोचा ये काफ़ी बड़ा जार है और ये तो ज़रा सी ही प्याज है, इसके तले में ही लग जाएगी। फिर मैंने छोटा वाला जार लिया, उसके अंदर इसको डाल के और मैं इसको यहाँ पर पीस लूँगी। तो इस समय ना मुझे इतनी जल्दी हो रही थी, मैंने इतनी जल्दी जल्दी काम किया ना कि फटाफट से, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है ना वो बहुत सुबह उठ जाते हैं और पूरा दिन तो देखो साइड पे रहते हैं। अब रात को जब आते हैं घर पे तो उन्हें टाइम से खाना चाहिए होता है। अगर अगर कभी देर हो जाती है ना खाना बनाने में तो मुझे ये दिक्कत होती है कि उनकी आंखें लगना शुरू हो जाती हैं, यानी कि उनको नींद आने लग जाती है। अगर एक बार आंख लग जाती है ना तो उन्हें उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप समझ ही सकते हो जब हम सुबह उठते हैं और पूरा दिन लगे रहते हैं काम में अपने, तो इतनी थकान हो जाती है कि हम एक बार सो जाएं तो उठ नहीं पाते जल्दी से, और वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं बिना खाना खाए उन्हें सोने नहीं देती, चाहे मुझे कितनी ही जद्दोजहद क्यों ना करनी पड़े उन्हें उठाने में। इसलिए मैं यहाँ फटाफट फटाफट कर रही थी और बीच बीच में ना कमरे में भी झाँक रही थी कि वो लेट तो नहीं गए। उनसे बीच बीच में ना बतिया के भी आ रही थी, बोल चाल करके, कुछ कुछ कह के, जिससे कि वो सोए ना। और यहाँ पर देखिए ये मेरा पनीर जो है इसका पेस्ट बन चुका है। कढ़ाई रख दी है मैंने और तेज़ आंच पे है। इसके अंदर पहले ही से तेल था जिसमें मैंने चिप्स तल दिए थे, वही वाला तेल है इसके अंदर। तो ये तेल बिल्कुल बढ़िया करके गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैंने डाल रही हूँ आधा चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग, और जो ये मैंने प्याज पीसी थी ना वो भी मैं यहाँ डाल दूँगी और इसे मैं अच्छे से यहाँ भून लूँगी जिससे प्याज कच्ची ना रहे। अब इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे, नमक, थोड़ी सी हल्दी और मिर्च, ये तीनों चीज़ जाएंगी इसके अंदर। मिर्च स्वाद के अनुसार डालिएगा और हल्का सा मैंने चाट मसाला डाला है इसके अंदर। और बस इसे भूनने के बाद मैंने जो प्यूरी बनाई थी पालक की वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब इसमें वीडियो में तो लगता है कि कितनी जल्दी से फटाफट फटाफट सारे काम हो गए हैं, लेकिन टाइम तो लगता ही है, आपको पता ही है। जब हम खाना बनाते हैं, घर का कोई भी काम करते हैं, उसमें टाइम लगता है, वीडियो में पता नहीं चलता, क्योंकि हमें वीडियो उसी हिसाब से बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी डाल दिया और पानी ना मेरे से यहाँ ज़्यादा हो गया, हल्का सा ज़्यादा हो गया। वही बात है, जल्दबाजी में कुछ ना कुछ तो काम ख़राब होता ही है। लेकिन सब्ज़ी ना अच्छी लग रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था पानी ज़्यादा हो गया तो बुरी लग रही है। इधर इधर मैं आटा गूँथ रही हूँ। तो मेरी आदत है ताज़ा आटा गूँथने की, चाहे सुबह गूँथूँ चाहे शाम को, मतलब जिस टाइम भी रोटी बनानी हो ना मैं ताज़ा ही आटा गूँथती हूँ। वो अलग बात है कि जैसे अब मैंने गूँथा है और यहाँ पर 1-2 रोटी का आटा बच जाए, तो बचता ही इतना है, अगर बचेगा तो 1 या 2 लोई बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे ना रखे हुए आटे का रोटी बनाना ना अच्छा नहीं लगता, तो खाने में क्या अच्छा लगेगा। तो इधर मैंने ना तो एक कटोरी में सब्ज़ी निकाल के रख दी जिससे वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए, और इधर रोटी बननी मेरी शुरू हो गई है। अच्छा, अभी जो इशिका आई थी ना मेरे पास, वो ये कह रही थी कि मम्मी मुझे नींद आ रही है, मैं ऊपर कमरे में जा रही हूँ। तो मैंने उसको मना किया, मैंने कहा पहले एक रोटी खा ले फिर जाइयो, क्योंकि उसने ना अभी शाम को ही खा रखा है। 7 बजे 7:30 बजे करीब मैंने उसे 2 पराठे बना के दिए थे आलू के, तो उसे भूख तो थी नहीं, लेकिन मैं सोच रही थी चलो पालक पनीर बनाया तो एक रोटी मतलब खा लेगी। लेकिन उस मतलब उससे रुका ही नहीं जा रहा था, तो वो ऊपर चली गई। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए पालक पनीर की सब्ज़ी और रोटी और ये प्याज। तो रात को खाना थोड़ा हल्का ही लेते हैं, मतलब दही वगैरह अवॉइड कर रखा है अभी, नहीं तो रायता या दही ज़रूर हम ले लेते थे, लेकिन जब ज़्यादा टाइम हो जाता है ना जब नहीं खाते। तो गाइज़ यही था मेरा एक फुल डे ब्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक एंड शेयर करना। अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ गाइज़ मुझे सपोर्ट करें।